कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जाए ना, जब आप किसी पोस्ट पे बैठते हो ना बड़ी पोजीशन पे, और जब आप बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो और किसी को सस्पेंड करने जा रहे हो या किसी का कोई भी चीज़, किसी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ को आप सस्पेंड करने का सोच रहे हो, तो वो डिसीजन आपको बहुत देखभाल के लेना पड़ता है। और अगर आप ऐसा डिसीजन ले रहे हो कि आपको पता है कि आप गलत डिसीजन ले रहे हो, या फिर आपको कंफर्म नहीं है कि अगर ये मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, कहीं मुझे ये बैकफायर ना हो जाए, और मुझे ये चीज़ लेने बैकफायर से मुराद कि मुझे ये डिसीजन वापस लेना बनना पड़ जाए, आइदर विद ट्राइब्यूनल के डिसीजन पे आ जाए, या मुझे इसको विड्रॉ करना पड़ जाए। तो ऐसी चीज़ें से अवॉइड करना चाहिए। यही हुआ हारिस रऊफ के मामले में। आइदर बोर्ड पहले गलत था या अब गलत है, या पहले उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गलत सस्पेंड किया था, या अब उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो वापस विड्रॉ किया है और वापस ले लिया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, या अब बोर्ड गलत है। यही वजह है कि आप जब बड़े पोस्ट पे बैठते हो ना, तो सही डिसीजन लेना पड़ती है। तो वजह क्या बनती है, जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं बैठाओगे किसी भी पोजीशन पे, वो यही होगा। और क्रिकेट में तो, पाकिस्तान क्रिकेट में तो हमेशा से चला आ रहा है कि आज कोई नई बात नहीं है। सो इट्स अ कॉमन, कहते हैं ना कि बहुत यूज्ड टू है, हम लोग भी एज अ क्रिकेटिंग फैन हम देखते हैं, आज से नहीं ज़माने से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कभी भी राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं आया। मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि हाँ, एहसान मानी के अलावा कोई भी राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, फिलहाल जहाँ तक मेरी नॉलेज है। क्योंकि फिर आप बैक ट्रैक हो जाते हो ना। अब इतना बड़ा पूरी दुनिया में एक तमाशा बना, पूरी दुनिया में एक नाम हुआ, इतना बड़ा बॉलर हमारा हारिस रऊफ, आपने नाम ले लिया कि यार उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपने उसका सस्पेंड कर दिया, पूरी दुनिया में हो गया, और आपने पूरी वजह बताई, पूरी पूरी क्लियर पिक्चर बनाई, उस पर सबने सपोर्ट किया कि हाँ, पाकिस्तान कम फर्स्ट, प्रायोरिटी पाकिस्तान है, ना कि कोई भी फ्रेंचाइज क्रिकेट होगी, ना कोई इंटरनेशनल फ्रेंचाइज क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए आप सब लोग हैं, पाकिस्तान के लिए हम सब लोग हैं। तो ये बात नजर आई थी कि भाई हारिस ने टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया था। जो बड़ी बड़ी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, आप मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ था, जब पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए जा रहा था, टेस्ट सीरीज के लिए जा रहा था वर्ल्ड कप के बाद, जब कप्तान बदल गए थे सारे, तो वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर ने कहा था कि शायद उसको मैसेज किया, टेक्स्ट किया या कॉल, जो भी था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कुछ इसी तरह था कि बस कांटेक्ट किया था। इतना कह सकता हूँ कि हारिस ने वहाब रियाज को कि उसकी कहा था शायद उसकी वो अवेलेबल नहीं है फॉर द टेस्ट क्रिकेट, उसको कोई इंजरी हुई है। बाद में खबर आई कि वो इंजरी शायद कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इस नौयत की नहीं थी कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलने नहीं जा सकता था ऑस्ट्रेलिया, ना रिहैम पे गया ना कुछ हुआ। और उसके बाद फिर उसी सरजमीन, यानी जिस ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पर पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच खेलने गई थी, 3 टेस्ट, वहाँ जब पाकिस्तान को हारिस जैसे बॉलर की ज़रूरत थी, जब जानते हुए कि नसीम शाह इंजर्ड है, तो पाकिस्तान को दो मेन अपने जो है वो खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल को, डेब्यूटेंट को लेके जाना पड़ा था। तो वहाँ पाकिस्तान हारा ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान को क्या हुआ कि पाकिस्तान मिस कर रहा था एक मेन स्ट्राइक बॉलर। हारिस चले गए, हारिस ने फिर अप्लाई किया फॉर द एनओसी, फिर वहाँ वो इंजरी की मामला ख़त्म हो गया। फिर हारिस चले गए बिग बैश लीग खेलने, सेम ऑस्ट्रेलिया। उसी बुनियाद पे हारिस के खिलाफ एक्शन लिया गया था और हारिस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड किया गया था। और अब आया कि ट्राइब्यूनल में आया, जो मैंने पढ़ा मीडिया पे, कि जस्ट लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से ये सारी गलती हो गई हारिस से। ये मेरे समझ में नहीं आया। आप अगर किसी को सज़ा देते हैं तो वो सही, फिर सज़ा पे कायम रहें, ट्रेंड सेट करें तो सही ट्रेंड सेट करें। अब आप पीछे जो भी यंगस्टर है ना, वो यही समझेगा, अरे यार छोड़ो, दफा करो, क्या होगा, ज़्यादा सस्पेंशन की बात आएगी ना, कर देंगे सस्पेंशन, फिर थोड़ी देर बाद ट्राइब्यूनल में जाएंगे, या पता नहीं जो भी होगा, फिर बैक ट्रैक हो जाएगा किसी भी सूरत पे, XYZ रीज़न जो भी बनेगा, उस वजह से ये चीज़ बैक ट्रैक हो जाएगी। हमें तो अपने हमें अपना टारगेट अचीव हो जाएगा, हमने अपना इंटरनेशनल लीग T20 खेल लिया और हमें पैसा भी मिल गया। तो ये जो ट्रेंड सेट किया गया ना, ये बहुत गलत किया गया। आइदर पीसीबी पहले गलत था या पीसीबी आज गलत है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान के लिए प्रायोरिटी प्लेयर की पर सख्ती करनी पड़ेगी। अगर हारिस को रियलाइज़ हुआ है कि उससे गलती हुई है, देखिए ये वर्ड मैंने कहीं नहीं पढ़ा अभी तक कि हारिस ने सॉरी किया है, अपोलोजाइज़ किया, या हारिस ने कहा कि हाँ मेरे से गलती हुई, मुझसे ना अनजाने में गलती हो गई कि मैंने टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं दी या पाकिस्तान क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं दी, और मैं गया नहीं, मैं देखिए मैंने प्रायोरिटी, फोकस मेरा
जो है वो इंटरनेशनल लीग T20 इंटरनेशनल की जो फ्रेंचाइज लीग है उसमें था, और जैसे कि बिग बैश लीग था, फलाना ढमकाना XYZ आप कह सकते हैं। तो मेरा वो फोकस था। तो मैं अब गलती को रियलाइज़ करता हूँ और फिर मैं इस बुनियाद पे अगर ये बातें मैं देखकर कहीं मुझे नज़र आती, तो और फिर पीसीबी अगर इस चीज़ को बैक ट्रैक ले लेता, तो मैं समझ में आता कि हाँ, चलो एक बंदे को अपनी गलती का एहसास हुआ, रियलाइज़ेशन हुई और डिसीजन वापस हो गया और फाइनल वार्निंग दे के मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया। लेकिन यहाँ तो कहीं नज़र नहीं आया। मैंने सिर्फ मीडिया में पढ़ा कि वर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग का यूज़ हुआ है शायद, कि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी हारिस की तरफ से, या कि जिस वजह से ये सब कुछ मामला हुआ। और वो ये मेरे समझ में नहीं आया। दिस इज़ अच्छी ट्रेंड सेट नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी चीज़ें होती चली आ रही हैं लास्ट 15 दिनों से, वो कुछ अच्छा ट्रेंड सेट नहीं कर रही हैं। कोई भी सही, एक जिसे कहते हैं ना, एक सही दायरे कार, एक सही ट्रैक पे चल के नहीं आ रही है, एक मेरिट सिस्टम के तहत नहीं आ रही है, एक कोई भी डिसीजन भी मेरिट पे नहीं हो रहा है, कोई भी बैक ट्रैक अगर कोई किसी के खिलाफ कोई डिसीजन आया था तो उसको भी अगर लिया जा रहा है वापस, तो भी वो भी ऑन द नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, वो भी मेरिट बुनियाद नहीं बताई जा रही। या तो कम्युनिकेशन एरर है कहीं से पीसीबी की मीडिया टीम की तरफ से जो सही बताया नहीं जा रहा, या फिर वजह जो बताया जा रहा है वो हकीकत है। अगर जो बताया जा रहा है हकीकत है तो वो पूरा खुल के नहीं बताया गया। सो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, आप अगर किसी को सज़ा दे रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड के जो भी हेड वगैरह हैं, वो अगर सज़ा दे रहे हैं किसी भी खिलाड़ी को कि उसने एनओसी की जो है वो पाबंदी नहीं की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी, तो फिर आप उस पर कायम व दायम रहें। क्योंकि फिर अगर आप इस तरह करके वापस देते हैं, क्या फ़ायदा हुआ? हारिस ने बिग बैश भी खेल लिया, हारिस ने टेस्ट मैच भी नहीं खेला, पाकिस्तान सफ़र भी करा, पाकिस्तान 3-0 से सीरीज़ भी हारा, पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, सिर्फ आमिर जमाल दे सका, खुर्रम ने थोड़ी अच्छी दी, खुर्रम इंजरी का शिकार हो गया, शाहीन को तीसरे टेस्ट मैच में रेस्ट कराना पड़ गया। तो ये जब अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे ना, और उसके बाद फिर क्या हुआ? इन द एंड कौन सफ़र हुआ? पाकिस्तान सफ़र हुआ। हारिस अगर टेस्ट मैच खेल लेता, तो हारिस की जो आज की जो इस वक्त एशिया कप से परफॉर्मेंस बुरी चली आ रही है ना, वो हारिस की अच्छी हो जाती। क्योंकि मैंने आपने वकार को भी सुना था, आपने वसीम अकरम लेजेंड को भी सुना कि लॉन्ग टर्म क्रिकेट, यानी कि आप 5 रोज़ा मैच, 4 रोज़ा मैच जब भी खेलोगे, आप एक टेस्ट मैच खेलोगे 1 ओवर में, एक दिन में आप 15 ओवर भी फेंकोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप वनडे में भी सुकून से 10 ओवर फेंक सकते हो, और T20 में 4 ओवर कराना तो कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर टारगेट अगर प्लेयर ये बना दे कि उसको सिर्फ 4 ओवर कराना है, तो फिर वो यकीन माने फिर वो वनडे में 10 ओवर भी नहीं करा पाएगा, जो कि हमें नज़र भी आया था वर्ल्ड कप में। हारिस से वर्ल्ड कप में 10 ओवर भी नहीं फेंके जा रहे थे, और बाकायदा एक लकब सुनने को मिला था मीडिया से कि रन मशीन बने हुए थे हारिस पूरे टूर्नामेंट में। जैसे विराट रन मशीन एज अ बैटर के तौर पे थे, लेकिन हारिस वाहिद थे जो एज अ बॉलर के तौर पे रन मशीन बने हुए थे। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। हारिस टेस्ट खेल चुका होता तो आज उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती, वो T20 जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता। फिर अभी PSL में जो भी हुआ था, जितना भी उसने खेला इंजरी से पहले, उसमें उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन सब नज़र आ रहा है सिंस एशिया कप टिल PSL नाउ, इसकी इंजरी तक परफॉर्मेंस बुरी है। इसकी वजह ये कि ज़ाहिर लॉन्ग टर्म क्रिकेट नहीं खेली आपने, आपने 4 रोज़ा क्रिकेट नहीं खेली, आपने डोमेस्टिक नहीं खेली, आपने टेस्ट मैच नहीं खेला, तो फिर आप कैसे अपने आप को बड़ा बॉलर बनाओगे? ये सबको पता है कि अभी ये मेरी बातें पिछली बार मेरी वीडियोज़ आप उठा के लेंगे। आप अगस्त से दिसंबर में भी मैंने खबर दी थी, मीडिया में आया था कि वसीम अकरम ने बोला, वकार ने जनवरी में बोला कि यार अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना, बड़ा नाम रखना है, लॉन्ग टर्म नाम रखना अपना, तो आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर आपको अपना नाम छोटे पैमाने पे रखना है, सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, तो फिर T20 क्रिकेट खेलनी होगी। तो ये सारी सिचुएशन है, समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मामला वो अंदर ही अंदर हल हो गया हो, और अब हारिस, अब पीसीबी भी सख्ती करेगा इन खिलाड़ियों के एनओसी के को लेके। जैसे मैंने पढ़ा मीडिया में कि अब शायद सख्ती बहुत होगी, और कोई भी एनओसी पे बात नहीं कोई भी एनओसी पे जो है ना, कहते हैं ना कि कोई लीनियंसी नहीं दिखाई जाएगी, और कोई भी आके अपना प्रेशर नहीं डाल सकेगा कोई भी प्लेयर एनओसी पे। जिसको पीसीबी एनओसी जारी करेगा उसी को जारी होगा, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब जो हारिस से ये चीज़ बैक ट्रैक वापस हुई है, तो अभी T20 का तो सीज़न चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, फिर टेस्ट क्रिकेट है और या वनडे क्रिकेट है। पूरा आप उठा के देख लीजिएगा, पाकिस्तान का जो पूरा सीज़न है, श्रीलंका का टूर है, फिर जिम्बाब्वे का टूर है, फिर आपका साउथ अफ्रीका का टूर है। तो पाकिस्तान के ना लंबे लंबे टूर्स नज़र आ रहे हैं।
तो इशू यहाँ पे पाकिस्तान और फिर बहुत सारे क्रिकेट बीच में आ ही सकती है। तो T20 तो अभी चले 3 महीने तक की कहानी है। उसके बाद टेस्ट मैचेज़ हैं और वनडे हैं। तो मुझे नज़र उम्मीद करता हूँ कि इस जो आने वाला जनवरी के बाद जुलाई के बाद से लेके जो पाकिस्तान का सीज़न होगा उसमें हारिस हर सीज़न खेल रहा होगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। फिर उस टाइम क्रिकेट बोर्ड ने अगर लीनियंसी दिखाई तो फिर वो पाकिस्तानी का नुकसान होगा, क्योंकि फिर आपका ये जो डिसीजन विड्रॉ वाला है ना, ये फिर और गले पड़ जाएगा, क्योंकि फिर पीछे हर कोई इसी चीज़ को फॉलो करता आ रहेगा। फिर कोई भी प्रायोरिटी नहीं देगा डोमेस्टिक को, कोई जब इज्जत नहीं देगी डोमेस्टिक को। देखिए पाकिस्तान की डोमेस्टिक को इज्जत देना ज़रूरी है। बड़े बड़े खिलाड़ी बनता ही डोमेस्टिक क्रिकेट से। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, 4 रोज़ा मैच खेलेगा, फिर टेस्ट मैच खेलेगा। टेस्ट मैच ही रियल क्रिकेट है ना, वहीं आप अपनी अपनी स्किल्स को टेस्ट करते हो ना, अपने पेशेंस को टेस्ट करते हो, अपनी लाइन लेंथ, अपनी सारी चीज़ों को आप टेस्ट करते हो। टेस्ट मैच कहते हैं किसी को, तो वहाँ पे अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे और सिर्फ आप सोचो कि मैं 4-4 ओवर कराता रहूँगा, तो यहाँ इश्यूज आएंगे। एनीवे गुड कॉन्ग्रेचुलेशन और गुड लक कि चलें भाई, उनका एनओसी का मसला हल हुआ। अब वो अल्लाह करे उनकी जो फिटनेस का इशू है वो सही हो जाए। मुझे डाउट है, क्योंकि मैं कहीं मीडिया पे पढ़ रहा था एक जगह कि शायद हारिस का जो अभी हाथ का इशू है वो शायद इतना अभी नहीं है कि फ़िलहाल न्यूज़ीलैंड सीरीज़ तो खैर बिल्कुल नहीं खेलने वाला, जो कि वो सी टीम ही आएगी डेफिनेटली। अब आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ और इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है पाकिस्तान जाएगा खेलने के लिए T20 सीरीज़, उसमें अगर उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है और वहाँ वो अपनी फिटनेस टेस्ट पास कर देता है, तो फिर तो हारिस होगा, क्योंकि अभी जो कैंप लगेगा उसमें भी हारिस हैं और बकिया और भी बॉलर्स हैं, क्योंकि आमिर की वापसी हो चुकी है। तो हारिस को अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया तो हारिस को भी, अब देखिए टीम में होना इम्पोर्टेंट नहीं है, टीम में हो के परफॉर्मेंस देना इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को जितवाना इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कुछ करना इम्पोर्टेंट है। ये सारा फोकस है, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप है। सो अब गलती की, लेज़ीनेस की गुंजाइश नहीं होगी किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने बहुत दिनों से कोई भी आईसीसी इवेंट जीता नहीं है। लास्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। तो पाकिस्तान को ये ज़रूरी है ये T20 वर्ल्ड कप जीतना। उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी परफॉर्मेंस देंगे और कोई भी इस जो ट्रेंड सेट हो रहा है ना, इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगा। हर कोई पाकिस्तान के लिए सोचेगा, तो ही पाकिस्तान खुद भी अपना कामयाब होगा और मुल्क को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी कामयाब करेगा। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।